बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, सब दोस्तों को आदिल भट्ट साहब की तरफ से, मेरे उस्ताद मुबशर भट्टी साहब की तरफ से और उस्ताद ज़ुबैर की तरफ से सब दोस्तों को, कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों, अब आपको मैं ना कबूतर कबूतरों का शौक़ कराता हूँ और आपको बताता हूँ इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जो जो पूछेंगे उनके मैं इंशाल्लाह ताला जवाब आपको भरपूर तरीके से दूंगा। आप मेरी वीडियो को पूरी देखा करें और दिल के साथ देखा करें। इंशाल्लाह ताला आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, ठीक है, और आपको पूरी समझ आएगी कबूतरबाजी की। दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ प्यार से, मोहब्बत से, एक प्रोफेसर की तरह आपको मैं समझाता हूँ। जिस बंदे ने कबूतर बाजियाँ उड़ाई हों, कबूतर रखे हों, जोड़े लगाए हों, जोड़ों का रिजल्ट लिया हो बच्चों का, वही आपको बता सकता है कि आसमान में क्या है, इन परों की क्वालिटीज़ क्या हैं, आँखों की क्वालिटीज़ क्या हैं, पर कितनी किस्म के होते हैं। ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पे आपको बताऊंगा। तो आपको इंशाल्लाह ताला आपकी कबूतरबाजी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें और लाइक किया करें और अच्छे कमेंट्स किया करें। जो लोग मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो बुरे कमेंट्स करते हैं उनका भी शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलाएं फिर आपको कबूतरों का भी शौक़ कराते हैं। हसन भाई, ये माशाल्लाह फर्स्ट जोड़ा है, कबूतर हैं ये। अगर दोस्तों को शौक़ कराएं, ज़रा दोस्तों को पता होना चाहिए। मैंने आपके सवाल सारे पढ़ लिए हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको अब खुद ही जवाब दे दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कबूतर है दोस्तों। पहली बात तो ये कि इसका वेट नहीं है, ये वेटलेस कबूतर है। आगे से चौड़ा होना चाहिए, पीछे से बंद होना चाहिए, ये ठीक है जी। अब इसकी आँख की तरफ हम बढ़ते हैं। देखें, आँख ज़रा बड़ी कर। इसका डायल भी पूरा होना चाहिए। देखें ना, ये पुतली माशाल्लाह पुतली है, इसके बाद वाइट ज़मीन है, हल्की सी चल रही है। ये होते हैं असल कमगर। जो ज़्यादा तेज़ आंखों के कबूतर वो कमगर नहीं होते, वो फैंसी होते हैं। अब देखें इसका सर, देखें इसकी पूरे सर की गुलाई है। इसकी चोंच देखें, ये चोंच इसकी ब्राउन है, देखें ये ब्राउन है चोंच इसकी, ठीक है। अब इसका पर देखें आप, ये ब्रीडर कबूतर है। ये देखें इसकी बगल माशाल्लाह बड़ी है, बड़ी बगल है इसकी माशाल्लाह। ये इसके अब देखें पर, ये देखें 10वां पर इसका छोटा है, 9वां बड़ा है और 10वां और 8वां बराबर है। देखें अब दोस्तों, ये जो अब मगर कबूतर हैं, देखें ये देखें जितना मर्जी इसका पर खोलें, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, अब इधर आ जाए, अब इसका हम दूसरा पर देखते हैं। ये माशाल्लाह आदिल भट्ट साहब के कबूतर हैं जी, बहुत अच्छे इन्होंने कबूतर रखे हैं अपने पास। अल्लाह ताला इनके पुरों में बरकत डाले। ये माशाल्लाह जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है। ये देखें माशाल्लाह, बगल इसकी देखें चौड़ी होनी चाहिए, ये देखें, और इसकी बगल चौड़ी होनी चाहिए। अब मैं आपको दोस्तों बताऊं, ये बगल चौड़ी जो होती है ना, ये आसमान में ठहराव पैदा करती है कबूतर के लिए। ये बाहर के देखो ना, ये 3 पर चलते हैं, ये 3 पर बाहर के चलते हैं। अगर ये बगल छोटी होगी ना तो तेज़ पर मारेगा कबूतर। अगर उसने एक दिन में 50,000 दफ़ा इस तरह करना है ना, पर को चलाना है छोटे पर की वजह से, वो ज़हरी ज़्यादा जब 50,000 दफ़ा ये पर चलाएगा, छोटी बगल होगी, ठहराव नहीं होगा, वो कबूतर शाम को जल्दी घर बैठ जाएगा। अगर ये बड़ी बगल होगी तो उसका ठहराव ऊपर बगल की वजह से होता है। ये पैराशूट है, ये बगल इसकी पैराशूट है। ये देखें, ये इसकी पैराशूट है बगल। इसके बाहर के 2 पर चलेंगे, इसका ज़ोर कम लगेगा। जब ज़ोर कम लगेगा, ज़ाहिर सी बात है फिर इसने शाम को ही बैठना है।
इससे पहले तो नहीं बैठना। अच्छा अब आ जाएं आप, ये देखें आप, ये इसकी हड्डी है और ये इसका जोड़ है। जो दोस्त कहते हैं ना लंबे जोड़ होने चाहिए, उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। जो लंबे जोड़ों वाले कबूतर होते हैं वो शाम को घर नहीं बैठते, मैंने कभी बैठते देखे नहीं हैं। जोड़ और हड्डी में वाया जितना कम होगा वो कबूतर शाम को घर बैठेगा। अभी देखिए ये माशाल्लाह परेल है, ये परेल कबूतर है, ये मुलायम रेशम, ठीक है। अब इसकी आप देखें पंजे, इसकी उंगली इसकी बड़ी है और पंजे इसके खुश्क हैं। देखें, एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था हसन भाई, उसने कहा साजी ये जो इसके ऊपर कट्स लगे होते हैं, ये कट्स लगे होते हैं, इनका क्या फंक्शन है? दोस्तों इनका कोई फंक्शन नहीं है। पंजे जो से मर्जी हों, नीले हों, काले हों, पीले हों, खुश्क होने चाहिए और उंगलियां बारीक होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये मादी दिखाएंगे, ये मादी लगी है जिसके साथ, ये देखें, ये जोड़ा है, ठीक है दोस्तों। अब देखें, आपने नर देख लिया, अब मैं आपको मादी दिखाता हूँ। इधर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे जोड़े लगाए हैं भाई साहब ने। ये देखें, ये मादा है, अच्छा दोस्तों, ये जो आँख के ऊपर जो पलक है, पलक ये दातरी की तरह बारीक होनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट है, दादरी की तरह बारीक होनी चाहिए। पलक जैसे अगर मोटी होगी ना तो आप वो कबूतर को जेठिया नहीं कह सकते। जो कबूतर आपके पास परफॉर्म किया हो उसकी अगर पलक मोटी हो जाए तो कोई बात नहीं। एक कबूतर ने आपके पास परफॉर्म किया है, शाम तक बैठा है, उस अगर वो उम्र सीधा हो गया तो उसकी पलक ज़रा सी मोटी हो गई तो उसका कोई इशू नहीं है। वैसे अगर आप ये कोई यंग पट्टी पट्ठा देखें उसकी पलक हो जाए मोटी तो आपने उसको फट से कह देना कि ये जेठिया कबूतर नहीं है, वो जो जेठ में काम नहीं करेगा, असू में काम करेगा, खेतर में काम करेगा। ये देखें, अब इसका हम पर देखते हैं। ये देखें, पर बगल इसकी बड़ी है, नर का पर चौड़ा था, मादी का पर बारीक है। ये मादी है ना, मादी दोस्तों, ये जो पर बारीक होता है ना, ये तेज़ पर की मालकन है, मादी तेज़ पर की। ये देखें इसका पर, माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है। दूसरा पर देखेंगे, दोस्तों कबूतरों में बहुत क्वालिटी हैं। अब देखें, अब ये पर है, अब ये देखें, ये पर है, ये अब इसकी जो ये है, ये जो तीली जिसको हम कहते हैं, ये चौरस होनी चाहिए और चमकदार होनी चाहिए। जिस कबूतरों में तीली चौरस होगी, चमकदार होगी, वो कबूतर वरियाम होंगे, अच्छे होंगे, ब्रीडर होंगे। इस परों में शाइनिंग होनी चाहिए। ये देखें ना, ये तीली चमकदार भी है और चौरस भी है और एंड तक जा रही है। देखें ये देखें माशाल्लाह। अब इसके दुम देख लें, ये लें, एक पत्ता दुम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबूतर है। ये लें दोस्तों, मैंने अब आपको कमगर जोड़ा दिखाया, वो कांटों वाला कबूतर था, कमगर। अब मैं आपको और कलर दिखाता हूँ कि कमगरों में क्वालिटी में 5 कलर निकलते हैं कमगरों में। मैं आपको 5 कलर चेक कराता हूँ, साथ बताता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये सलारे कमगर हैं, ये देखो माशाल्लाह, इसकी आँख देखिए, ये देखें ना, पुतली है, पुतली के साथ फ्रोजी रिंग चल रहा है पूरा माशाल्लाह। पीछे कलेजी रिंग चल रहा है पूरा, इसके पीछे फिर एक कलेजी रिंग है बारीक सा, ऊपर से इसकी चोंच ब्राउन है, देख लें, सर देख लें माशाल्लाह कैसा है, पलकें इसकी बारीक हैं। ये ब्लड है, नस्ल को ही ब्लड कहते हैं, जो नस्ल में पूरा है उसका ब्लड अच्छा है। इसकी लायन ब्रीड, अब लायन ब्रीड का बड़ा चक्कर है, ये लायन ब्रीड की पूरी है, लायन ब्रीड कुछ नहीं है।
जो अपनी नस्ल में पेवर है, जिसका ब्लड अच्छा है, उसकी लाइन ब्रीड भी पूरी है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें, इसकी बड़ी बगल है, इसका पर देखें आप, ये देखें पर, नौ इसका बड़ा है, 10वां छोटा है। माशाल्लाह बहुत कद और इसका पल्ला है, देखें जितना मर्जी खोल लें। देखें इस परियों का भी बड़ा फंक्शन है। ये जो परियां ना, परियां ये लंबी होनी चाहिए। ये चढ़ाव है, जैसे आप लैंडर डालते हैं तो सरिये का चढ़ाव रखते हैं ना आप, ये परों का ये चढ़ाव है। ये जो इसके ये हैं, ये मोटा, इसका गोश्त खोर नहीं होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, बारीक कुंदा होना चाहिए। ये देखें, ये जब आप ऐसे ऐसे जोड़े लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे भी परफॉर्म करेंगे। ये देखें, ये दूसरा पर इसका देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, अब इस देखें, अब हम इसके पंजों की तरफ आते हैं। ये देखें, ये इसकी हड्डी है, ये इसका जोड़ है, ये इसकी हड्डी है, ये जोड़ है, इसका वाया कम है। ये परेल कबूतर है, देखें परेल, इसके पंजे खुश्क हैं, देख लें ब्राउन है, ये अपनी नस्ल में पेवर है। ये चीज़ें हम देख के कहते हैं कि ये अपनी नस्ल में पेवर है। इसकी आँख पूरी है, ठीक है जी, इसकी आँख पूरी है, इसके पंजे ब्राउन हैं, ठीक है, इसकी जो चोंच है वो ब्राउन है, तो हम इसको कहेंगे ये अपनी नस्ल में प्योर है। ये कमगर, सलारे कमगर हैं, इनको हम ये सलारे हैं, इनको डब वाले भी कहते हैं लोग, पर ये सलारे कमगर हैं। इसके साथ मादा ये लगी हुई है, दिखाएंगे। अब ये इसके साथ मादा लगी हुई है। माशाल्लाह बहुत मेहनत से बनाया जोड़े। अब इधर देखें, अब इसके साथ ये मादा लगी हुई है। ये देखिए, इसकी चोंच देख लें, इसका सर देख लें, चोंच इसकी देख लें, इसका सर देख लें। अब इसका पर देखें आप, ये देखें इसका पर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। ये देखें ना, इसकी ये बारीक है, ये तेज़ पर की मादी। उन्होंने इस तरह बैलेंस करके जोड़े लगाए हैं। अब देखें, मैं आपसे बात ही कर रहा था, 10वें पर की बात हो रही। 10वां पर एक तो कबूतर लाम मारता है, ठीक है, लाम मारेगा, ठीक है, उसका जो चक्कर होगा ना आसमान का बड़ा हो जाएगा, घर भी नहीं बैठेगा। उसको बैलेंस में लाने के लिए हम उसके साथ 10वां पर छोटे की मादी अटैच करेंगे, उसके बच्चे बैलेंस में आएंगे, दरमियाने साइज़ के निकलेंगे। पर का भी बैलेंस, हड्डी का भी बैलेंस, दुम का भी बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस हो जाएगा। अभी देखें, ये इसका पर है माशाल्लाह। ये जो पर की तीली है ना, ये चौरस होनी चाहिए और एंड तक होनी चाहिए। और इसमें देखें ना, ये लचक देखें। अच्छा, एक दोस्त ने सवाल किया कि उस्ताद जी, गुम्मे में जो गुमा लगा था, गुमा, उसमें कौन से कबूतर उड़ते हैं और हम आँखियों में कौन से कबूतर उड़ते हैं। अब दोस्तों मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। अब ये देखें, ये पर है, ये पर है, मिसाल के तौर पर ये पर है। जो पर होंगे ना स्ट्रेट सीधे ऐसे, उनको आपने ये नाखून मार के ना, ये नाखून मार के चेक करना है। ये कन्नी इसकी फोकी तो नहीं है। अगर इसकी कन्नी फोकी होगी ना, तो अगर आप वो कबूतर, वो वाला कबूतर आप आंधियों में उड़ा, अगर बाजी आपने लगाई है तो आंधी आ गई है, वो कबूतर आपके घर नहीं आएगा। क्यों? उसमें ये लचक नहीं होगी,
ये लचक उसमें नहीं होगी। ये देखिए, ये लचक नहीं होगी। जब आंधी चलती है या हवा चलती है तो लचक परों को लेनी चाहिए। अगर पर लचक नहीं लेंगे तो इसमें विरल आ जाएगी, ऐसे विरल आ जाएगी। जब विरल आएगी तो कबूतर में से हवा क्रॉस हो जाएगी, कबूतर गिर पड़ेगा। अगर इसमें विरल नहीं आएगी, ये पर पे पर चढ़ा होगा, ये इसमें स्टॉक होंगे 3, तो ये पर पे जब पर चढ़ा होगा तो हवा क्रॉस नहीं होगी तो कबूतर घर आ जाएगा। ये फ़र्क होते हैं सारे। अब ये इसके दुम देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं जी। ये देखें, ये देखें, ये इसकी हड्डी है, ये इसका जोड़ है। ये हड्डी है, ख़त्म होगी, ये जोड़ है, ये जोड़ आ गया। अब इसकी चौरस देखें, पंजे चौरस है इसके, बारीक नली है, चौरस है और उंगली इसकी लंबी है। ये पंजे नीले हों, काले हों, सफ़ेद हों, जौन से मर्जी हों, खुश्क होने चाहिए और नली इनकी चौरस होनी चाहिए, तो बाकमाल कबूतर बन जाते हैं। अब देखो ना, ये देखें, अब आपको मैं तीसरे जोड़े का 200 शो कराता हूँ। तीसरा कलर आपको चेक कराता हूँ हसन भाई। अब आपको तीसरा जोड़ा चेक करा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कांटे वाले कबूतर, कांटों वाले कबूतर, कमगर, तीसरी नस्ल, ठीक है। इसके जो पर है ना, ये पर, अब कबूतर के पर काटे हुए हैं, ये सारे इसके पर काले हैं, कोई इनको सलारा भी कहता है। अब ये देखिएगा, अब इसकी हम आँख देखेंगे, ये देखें, आँख में देखें डायल कैसा फिट हुआ है। इसकी जो पलक है वो बारीक है, चोंच इसकी देखें अल्फनोकी है, पीछे से ब्राउन है, ये ब्राउन है, हल्की सी काली है चोंच, हल्की सी। ये कबूतर बने नहीं है, ये कबूतर असल हालत में अपनी। इनकी गर्दन फ्लेक्सिबल है, ये देखें, इनकी गर्दन बारीक, ये गर्दन बारीक होनी चाहिए, जितनी बारीक होगी उतना अच्छा कबूतर होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नस्ल को ही ब्लड कहते हैं, नस्ल ही उड़ती है। जो ख़ानदानी बंदा होता है ना, या ख़ानदानी कबूतर हो या बंदा हो, वही कार्ड करता है। अगर ख़ानदानी कबूतर आप छोड़ेंगे, शाम तक वो नहीं जाने, जो ख़ानदान के बगैर है वो तो शाम तक बर्बाद नहीं कर सकता। अभी देखो इसका पर, ये देखें, इसका 10वां पर छोटा है, 9वां इसका बड़ा है, ये देखें। बहुत लोगों ने ना लोगों को ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया है, ये कहते हैं जी इसमें लोग लग जाते हैं, 3 लोग लग जाते हैं। लोग नहीं लगते। ये देखें, ये है पर, अब ये पर है ना, मिसाल ये 7वां 8वें पर के नीचे 2 पर इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये एक पर खोलता है तो 12 बज जाते हैं, दूसरा खोलता है तो 4 बज जाते हैं, जब ये तीसरा पर उसने खोलना है शाम के 7 बज जाने। ये परों की क्वालिटी है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं जी आपके, कमाल कर दिया आपने। इसकी आगे तक दोबारा शो कराएं। मैं खुद ना थक गया हूँ वीडियो देख देख ना लोगों की ना। आसमान ही सब कुछ नहीं है, आसमान उड़ने के लिए, परिंदे के उड़ने के लिए, पर अच्छी नस्लें पेवर में परिंदे आप छोड़ेंगे तो आसमान में कोई कारकर्दगी करेंगे ना वो। बात पता क्या है सर, जो नई मिसाल के तौर पर नस्ल आ रही है ना, उसके लिए लोग मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। वो ये कहेंगे कि आसमान ही सब कुछ है। अगर वो कहेंगे ये आसमान ही सब कुछ है तो फिर लोगों को परख तो नहीं आनी सारी ज़िंदगी, उनको पता भी नहीं चलना तो मगर क्या है, टैडी क्या है, उड़ेगा कौन, जाएगा कौन। लोग फिर कबूतर ला के छोड़ेंगे, हज़ार उनको पल्ले मारेंगे, अपने कबूतर गुम करेंगे, वो जो उनमें से शाम को बैठेंगे वही आबादी में डालेंगे। आपने दोस्तों ऐसे नहीं करना। जब तक उस्ताद बैर जिंदा बैठा ना आपके पास,
आपको इंशाल्लाह ताला 100 कबूतर 500 कबूतर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें ये माशाल्लाह कबूतर की बबल देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात। ये देखें, बात करने का मकसद यही है दोस्तों कि जो परवाजी कबूतर है ना वही ब्रीडर कबूतर होता है। हम कबूतर, जो कबूतर शाम को बैठता है, टैडी हो और मगर हो, चाहे सियालकोटी हो, चाहे हीरा लाल हो, चाहे सजी भट्टी साहब के हों, इसके मर्जी कबूतर हों, शाम को जो बैठते हैं, जब हम उनको पकड़ के दोस्तों देखते हैं ना, उनकी आँखें पॉइंट पूरे होते हैं, हड्डी उनकी माशाल्लाह पूरी होती है, जोड़ उनका बंद होता है, एक पत्ता दुम होती है, पर पे पर चढ़ा होता है, ठीक है। तो वो हम दोस्तों काट के जोड़े में डालते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके दादा ने ये किया था, इसके नाना ने ये किया था, कि ये फलानी बाजी में शाम को 6 बजे बैठा था, इसका जो बच्चा है वो फलाने कप में शाम को 7 बजे बैठा। ठीक है दोस्तों, बड़े भाई ने इसकी मादी तो लेके आए। ये माशाल्लाह जोड़ा लगा हुआ है। अब आपको मैं मादी का शौक कराता हूँ। ये देखें नहीं मादी, अच्छा दोस्त, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि ये जो कबूतर शाम को घर बैठते हैं हसन बेटा, वो कौन से होते हैं? बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ जो कबूतर घर शाम को बैठते हैं उनमें क्वालिटी में फ़र्क क्या होता है। पहले आपको इस कबूतर मादी का शौक कराता हूँ। ये देखें, ये मादी है, ये मादी उड़ी हुई है, इसकी शाम तक परवाज़ें 7-8 बजे तक की। तो हमने इसको जोड़े में डाला है। क्यों जोड़े में डाला है? इसके जो बच्चों की परफॉर्म होगी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। देखें आप, अब ये देखें, ये तेज़ पार की मादी है, चौड़े पार का नर है। ये देखें, जितना मर्जी इसका पार खोलें। जो ख़ानदानी चीज़ें आप छोड़ेंगे ना दोस्तों, उन्होंने परफॉर्म करना है। कभी रट्ठे कबूतरों ने भी परफॉर्म किया है हसन भाई, कभी रट्ठों ने भी परफॉर्म किया है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात। अच्छा, अब आपको ये शौक मैंने करा दिया। अभी देखें, जिसका नूर, ये जो ब्लैक नूर है, चोंच की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा ना जिसका, वो शाम को बैठने की सलाहियत उसमें सबसे ज़्यादा होगी। ये देखिए, अब आपको हम एक ना मेहरों वाले टैडी जोड़े का शौक कराते हैं, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों आप मुझे अब इजाज़त दें। मैंने आपको कबूतर कबूतरों के बारे में शौक कराया है, पलक के बारे में बताया है, चोंच के बारे में, पुतले के बारे में, फरों के बारे में, हड्डी के बारे में, जोड़ के बारे में, पंजों के बारे में। ठीक है, एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कबूतर कबूतरों का, ये जो ख़ानदानी कबूतर होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। दोस्तों जब आप अच्छे अच्छे कबूतर अपने खुडे में छोड़ेंगे, नस्लों की पहचान करेंगे, तो फिर ही अच्छा परफॉर्म आएगा, अच्छी परवाज़ें होंगी आपके छतों की। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, थोड़ी सी आप अपनी सेंस यूज़ करेंगे ना जब, तो आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों के साथ और शेयर करें। मुझे आप इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।